साल 2015 आईआईटी मद्रास के एक हॉस्टल रूम में एक स्टूडेंट रात रात भर कोडिंग कर रहा है, पर उसे नहीं पता कि एक दिन वो दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल को चैलेंज करेगा। नाम अरविंद श्रीनिवास, स्टार्टअप परप्लेक्सिटी एआई। लेकिन अब सवाल ये, क्या ये सच में गूगल के लिए ट्रेड है? Cease and desist letter to Perplexity. Between Amazon and Perplexity AI. Founder AI company Perplexity. You have raised $1.5 billion from investors. AI god-like thing. अब देखो, अरविंद चेन्नई के एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं। आईआईटी मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करते वक्त जब उनके दोस्त मजे कर रहे थे, तब अरविंद मशीन्स को इंसानों की तरह सोचना सिखा रहे थे। और मजे की बात देखो, उनको मशीन लर्निंग का एम भी नहीं पता था। फिर भी एक कंपटीशन में बिना तैयारी के घुसे और उसे जीत लिया। बस वहीं से रास्ता बदल गया और 2017 में वो पीएचडी करने यूसी बार्कली चले गए। और अरविंद ने पीएचडी के टाइम पर ओपन एआई और गूगल ब्रेन जैसी बड़ी कंपनीज में इंटर्नशिप की। उन्हें एक बात समझ आ गया था कि फ्यूचर सर्च का नहीं, डायरेक्ट आंसर का। अब देखो, गूगल सिर्फ लिंक देता था और आंसर हमें खुद से ढूंढना पड़ता था। और वहीं चैट जीपीटी सीधा आंसर देता था, कोई सोर्स या लिंक नहीं। इसके लिए ट्रस्ट इशू भी था। और यही अरविंद ने मास्टर स्ट्रोक खेला। उसने बनाया परप्लेक्सिटी एआई, एक ऐसा सर्च इंजन जो सिर्फ जवाब नहीं देता, बल्कि हर लाइन के साथ उसका प्रूफ यानी सोर्स लिंक भी दिखता है। अब देखो, परप्लेक्सिटी का कोर आइडिया सिंपल था, आंसर प्लस रियल सोर्सेस। और प्लेटफॉर्म इंटरनेट से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेता है और हर क्लेम के साथ सोर्स भी शो करता है। और सबसे स्मार्ट डिसीजन, खुद का $1 बिलियन एआई मॉडल बिल्ड नहीं किया, बल्कि बेस्ट एक्सिस्ट मॉडल को इंटीग्रेट किया और फोकस रखा यूजर्स के एक्सपीरियंस पर। कैपिटल कम लगा, स्पीड ज़्यादा मिली। और 7 दिसंबर 2022 को परप्लेक्सिटी एआई लॉन्च हुआ। उस टाइम पर शायद अरविंद को भी आइडिया नहीं था कि ये इतना जल्दी एक्सप्लोड करेगा। शुरू में बस कुछ लोग यूज़ कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे हर दिन लाखों में क्वेरीज आने लगी। और आज सिचुएशन ये है कि अमेजॉन और एनवीडिया जैसे बड़े कंपनीज भी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। और रिपोर्ट के हिसाब से 2025 तक इसकी वैल्यूएशन $20 बिलियन के आसपास पहुंच गई है। एक छोटा सा एआई स्टार्टअप अब दुनिया के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप में काउंट होने लगा। अब सवाल आता है, अगर आइडिया इतना ही पावरफुल है तो गूगल खुद क्यों नहीं करता इसे? सिंपल रीज़न है, गूगल का बिजनेस मॉडल। गूगल सबसे ज़्यादा अर्निंग अपने एड्स से करता है। लोग सर्च करते हैं और लिंक्स पर क्लिक करते हैं, और लिंक्स पर क्लिक करने के बाद जो उसके अंदर एड शो होता है, गूगल उसी से अर्निंग करता है। लेकिन अगर गूगल भी परप्लेक्सिटी की तरह डायरेक्ट आंसर देने लगे तो लोग लिंक्स पर कम क्लिक करेंगे, और जब लिंक्स पर क्लिक कम होगा तो एड से अर्निंग भी कम हो जाएगी। इसी गैप को अरविंद ने समझा और उसी अपॉर्चुनिटी को पकड़ लिया। और कभी कभी एक स्ट्रॉन्ग आइडिया ही सबसे बड़ा एडवांटेज बन जाता है, और अरविंद श्रीनिवास ने ये प्रूफ कर दिया। अरविंद के पास गूगल जैसा बजट नहीं था, लेकिन उनके पास एक क्लियर विजन था कि फ्यूचर सर्च का नहीं बल्कि डायरेक्ट आंसर का है। और इसी विजन ने परप्लेक्सिटी एआई को दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग एआई स्टार्टअप बना दिया। अगर आपको भी ऐसे रियल स्टोरीज पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।